नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश भर के साथ नैनीताल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में भी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से मंदिर पूरे तरीके से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नैना देवी मंदिर में भी भगवान कृष्ण के भक्तों ने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि भगवान के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। तो वहीं आपको बता दें कि राधा कृष्ण के मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया है और जहां पर स्थानीय महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी राधा कृष्ण बनकर मंदिर पहुंचेंगे। और जहां आपको बता दें कि आज देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं भारी संख्या में महिला और पुरुष भजन कीर्तन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं सरोवर नगरी में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक इसलिए भी ज्यादा देखी जा रही है क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने भी व्रत रखकर मंदिर में माथा टेक रहे हैं और जहां पर भगवान से सुखद जीवन की कामना लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहां ये तो सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज पूरे तरीके से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो वहीं आज 56 भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और जहां सुबह से ही कीर्तन भी शुरू हो गए हैं। जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हर कोई अपना श्रद्धा के हिसाब से भोग लेके आ रहे हैं, श्याम जी को भोग लगा रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं, सब खुश और मस्त होकर के। व्रत के भी कई नियम हैं, लेकिन क्या कहते हैं, व्रत सुबह अपना स्टार्ट करते हैं, पूजा पाठ होती है, कान्हा जी का जो भी माखन मिश्री जो भी बाबा जी को भोग लगाया जाता है श्याम जी को, तो उसी के बाद रात को जब 12 बजे कान्हा जी की आरती होती है और उनको भोग लगाया जाता है, उसी के बाद अपना व्रत तोड़ा जाता है। जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं। ईश्वर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि सभी खुशी रहे, समृद्ध रहे, उत्तराखंड का आपदाएं आ रही है तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, सभी लोग सुरक्षित रहें। सबसे पहला तो मेरे ईश्वर से प्रार्थना है भगवान के जन्मोत्सव पर। और जब जन्मोत्सव हर तरह उल्लास के साथ ही मनाया जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म है, माधव का जन्म है, गिरधारी का जन्म है, गोवर्धन का जन्म है और हरि रूप में भगवान ने जब जन्म लिया तो बचपन से हरि रूप दिखाया, तो वही मैं जाता हूँ ये श्रद्धा की बात है। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा का विरोध लगाता है, लेकिन ईश्वर भी जो है छप्पन भोग मैंने सुना है कि 56 भोगों से भगवान को भोग लगाया बाकी सबको अपनी श्रद्धा है, अपने बच्चे की भावना है, एक अनुरूप भोग लगाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून समेत प्रदेश भर में मौसम का मिजाज आज बिगड़ा रहेगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून समेत पौड़ी गढ़वाल और चंपावत के जिलों में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बाढ़ और लैंडस्लाइड की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और जहां मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट रहने और लोगों को समय रहते सचेत करने के लिए भी निर्देश दिए गए। तो वहीं नदियों को लगातार जिस तरीके से जलस्तर अब बढ़ते दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी लेकर निचले इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा गया और जहां प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की है।
अब खबर नैनीताल से है, जहां पर जिले की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि अपहरण की खबरों के बीच लापता जिला पंचायत के सदस्यों का वीडियो अब सामने आ गया है, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे और उनका कोई भी अपहरण नहीं हुआ। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि वे सरकार के सहयोग से अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। बताते चले कि 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान नैनीताल में जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है, और जिसके विरोध में लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्मा गया, और जहां पर कांग्रेस इस बयान को साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष का नाटक करार दे रही है। जिले की राजनीति में यह घटनाक्रम नए सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं डीकर सिंह मेवाड़ी 01 ककोड़ उपरकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे डीकर सिंह मेवाड़ी 01 ककोड़ उपरकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक विष्ट जी जिला पंचायत सदस्य और 10 चापड़ से तरुण शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जंतवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं, और 3 उपरकांडा से हमारे प्रमुख कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं, और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही, जो निंदनीय है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं, और हम सब सुरक्षित हैं, और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे, और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। नैनीताल जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव के दौरान हाई प्रोफाइल ड्रामे पर अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, और जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में प्रत्याशी को उतारे नहीं और फिर जीत का दावा कैसे करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ब्लॉक के प्रत्याशी हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के कांग्रेस ने नाम मात्र के ही घोषित किए थे। भैया ये आरोप कब लगा जब तुम्हारा कैंडिडेट लड़ाने के लिए हो। केवल 7 ब्लॉक प्रमुख उन्होंने घोषित किए थे। जिला पंचायत के अंदर उन्होंने जहां घोषित किए वहां है वो भी 4 घोषित किए थे। तो जब परिणाम चुनाव लड़ाने के लिए व्यक्ति न हो तो इस प्रकार के आरोपों का तथ्य बसता नहीं है। कांग्रेस अपने गिरवान में झांके और माने कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है, जनता का जो विश्वास है, जनता के मतदाताओं पर धन्यवाद करने का एक अवसर कांग्रेस के बाद तो धन्यवाद उनको करना चाहिए जनता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड में आपदाओं को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को आपदाओं की आदत पड़ चुकी है, और चाहे 10 लोग मरे या 50 या फिर 100, इनके लिए इन संख्याओं का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने जोशीमठ, थराली और हर्षिली जैसे आपदा प्रभावित इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बड़े बीजेपी के नेता तक नहीं पहुंचे और सिर्फ मुख्यमंत्री गए, वह भी अपने पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए। कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से लेकर 1999 के टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग भूकंप तक उन्होंने कई आपदाएं देखी हैं, लेकिन आज जितनी संवेदनशील सरकार है वैसे पहले कभी भी नहीं थी। और उनका आरोप है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, और चुनाव के समय में नेता वोट खरीदने में व्यस्त रहे, और जबकि आपदा पीड़ित अपने हाल पर उनको छोड़ दिया गया। यह है कि आपदाओं की आदत पड़ गई है प्रदेश को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को। उनके लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। 1 मरे, 100 मरे, 1000 मरे, उनका कोई भावनात्मक लगाव इन संख्या से नहीं है। जिनके घरों में जान जाती है, जिनके घरों में लोग मरते हैं, जिनके घरों में लोग
जो तबाह हो जाते हैं, जिनका सब कुछ लूट जाता है, वो पीड़ा में करहाते रहते हैं, सरकारों को कोई लेना देना नहीं। रैनी में हुआ, 4 दिन 6 दिन 10 दिन अखबारों में छपा, चैनल में चला, लोगों ने आंसू बहाए, लोग गए, उसके बाद लोग रैनी भूल गए। इसी प्रकार से जोशीमठ धसा, जोशीमठ में मकान टूटे, होटल टूटे, लोगों का कारोबार तबाह हुआ, 10 दिन 20 दिन 1 महीना चला, उसके बाद लोग भूल गए। हमने 1991 की भूकंप देखा है उत्तरकाशी का, हमने 1999 का टिहरी का, रुद्रप्रयाग का और चमोली का भूकंप देखा है। हमने तमाम आपदाएं देखी है, लेकिन आज की सरकार जिस प्रकार से संवेदनहीन है, मैं समझता हूं कि इतनी संवेदनहीन सरकार कभी नहीं रही। अब आपके सामने इतना बड़ा धराली का मामला है। धराली में मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो देहरादून में बैठ करके जिला पंचायतों को खरीदते रहे, क्षेत्र पंचायतों की जोड़-तोड़ करते रहे। एक बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी धराली गया? धराली नहीं गया, हरसिल नहीं गया, लोगों के आंसू पोंछने नहीं गया। मुख्यमंत्री गए, वो मुख्यमंत्री है भाई प्रदेश के, मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अधिकारी गए, कोई एहसान किया? एक हफ्ते बाद अगर वहां पर आईजी भी नहीं पहुंचा, वहां पर डीआईजी नहीं पहुंचा, वहां पे कमिश्नर नहीं पहुंचा, वहां पे अधिकारी, ये केवल खाना पूर्ति हो रही है। वास्तव में आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि कोई भी आपदा आती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में जब 2013 में आपदा आई, पहले जरूर सरकार के कदम डगमगाए, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने उस पर पूरा केदार घाटी का पुनर्निर्माण का काम, केदार घाटी में जो प्रभावित लोग थे उनके पुनर्वास का काम, उनके देखरेख का काम जो किया, वो उदाहरण है। लेकिन भाजपा की सरकार में पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में कोई भी आपदा आई हो, वो 10 दिन 12 दिन सुर्खियों में रहती है, उसके बाद कोई सुध लेने वाला उनका नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धर्मपुर विधानसभा से है, जहां पर क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जन समर्थन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी के नेता और पूर्व ग्राम प्रधान नवीन क्षेत्री ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से असहमति को जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें कि उनके नेतृत्व में दर्जनों युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम में सभी नव शामिल सदस्यों को भी कांग्रेस का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया और वहीं पार्टी की विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों व जनसेवा के संकल्प से अवगत कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव और जनता के बीच बदलते राजनीतिक रुझान के संकेत देखे जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को निष्क्रिय करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यह आचार संहिता प्रदेश के 12 जनपदों में पंचायत चुनावों के चलते लागू की गई थी और जो कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावी रही। तो वहीं चुनाव संपन्न होते ही अब संबंधित जिलों में प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियां पुनः गति पकड़ सकेंगी।
आचार संहिता के निष्क्रिय होने से अब जनप्रतिनिधि और विभाग योजनाओं को भी क्रियान्वयन के साथ साथ उद्घाटन व शिलान्यास जैसी गतिविधियों को फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। तो वहीं निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है कि इसके साथ ही आयोग ने चुनाव में सहयोग देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों का आभार प्रकट करते हुए शांतिपूर्ण और सफल चुनाव प्रक्रिया के लिए जनता को भी धन्यवाद दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्षों पहले स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि नदियों के किनारे 200 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के किसी भी शहर में इस आदेश का पालन नहीं हुआ है और अब मानसून के सीजन में आपदाओं का विकराल रूप इसी लापरवाही का नतीजा बनकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हालात इतने गंभीर हैं कि जगह जगह पर बस्तियां खतरे की जद में हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक खजान दास ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि नेता ही वोट की राजनीति के चलते नदियों के किनारे अवैध बस्तियां बसाते हैं और जब आपदा आती है तो वहीं बस्तियां सबसे प्रभावित होती हैं, आपदा का कारण भी बन जाती हैं। तो ऐसा है ना, मूव करते हुए दिखाते रहना। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये विशेषकर कुछ कमियां हम लोगों की भी है। हम नदी नालों में लोगों को बसाने का काम भी करते हैं, स्वयं जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं, सड़क, पानी, बिजली। पहले ही ये जिस तरह से चिन्हित किया गया था कि 200 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग नहीं मानते हैं और आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि नहीं बनाने देते हैं तब भी जिम्मेदार हैं और बनाने देते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए आइंदे के लिए हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि कभी भी नदी नालों के किनारे जो निर्माण होते हैं वो बड़े गंभीर परिणाम इसके होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमें कई उदाहरण मिल गए हैं उत्तराखंड में, चाहे वो 2010 की आपदा हो, चाहे 2013 की आपदा हो, और लगातार आपदाएं आते रहती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड प्रदेश हो। ये आपदाओं को रोकने के लिए आपदाओं को कोई रोक भी नहीं सकता, किंतु विशेषकर हम इस बात का सबक ले सकते हैं कि जो घटनाएं घट रही है उसको थोड़ा सा हम निर्माण कार्यों में प्रतिबंधित करें, जहां पर खतरा है वहां पर न करें तो बेहतर होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोली ने इस घटना को अतिथि देवो भव की संस्कृति पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज करना पूरी तरह से असंवेदनशीलता है और कुप्रबंधन का परिचायक है। गरिमा दसोली ने आरोप लगाया है कि जब मौसम खराब था तो प्रशासन ने रेड अलर्ट को जारी किया था, तब यात्रा को रोकने के बजाय भक्तों पर लाठियां बरसाना शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि उत्तराखंड की पहचान है और राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसलिए श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने सरकार से माफी मांगने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बेहतर प्रबंधन करने की भी मांग की। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।